दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा में, जहां पर हमारे भारत देश के वरिष्ठ समाजसेवी हरि गौतम विमल जी के द्वारा जो आज नए गृह का प्रवेश किया जा रहा है। और इस जो बुद्धिस्ट संस्कार के द्वारा जो गृह प्रवेश किया जा रहा है, उसको हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। और जिस प्रकार से आज हमारे भारत देश के अंदर बुद्धिस्ट धर्म जो बढ़ता चला जा रहा है, लोग सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस धर्म को, उसको देखते हुए आज हम इस कार्यक्रम का प्रसारण अपने चैनल के माध्यम से आपके बीच में पेश करेंगे। और आपको हमारा ये आज का कवरेज कैसा लगा उसे कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें और अपने भारत देश में संविधान को लागू करवा सकें और संविधान के हिसाब से ही इस देश का विकास और इस देश की रक्षा कर सकें। तो लेके चलते हैं हम इस गृह प्रवेश कार्यक्रम में, जो कि तैयारी चल रही है इस समय। देख सकते हैं हमारे भारत देश के वरिष्ठ समाजसेवी हरि गौतम विमल जी, जो कि थोड़ा व्यवस्थाएं देखते हुए, और आपको लेके चलते हैं इस गृह के अंदर और कुछ पूछना चाहेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। और आज इस प्रकार से जो आपका गृह प्रवेश हो रहा है, जो किस विधि के द्वारा हो रहा है और क्यों हो रहा है, और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो आपका जो गृह है उसका नाम राजगृह है, तो राजगृह क्यों रखा, इसके विषय पे भी आप थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। बहुत बहुत साधुवाद अमित जी, और आपके जितने भी चैनल के दर्शक हैं उनको भी जय भीम, नमो बुद्धाय। और देश के 76वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। अमित जी, हमने ये अपने घर का निर्माण कराया है और घर का नाम राजगृह इसलिए रखा क्योंकि हम बाबा साहब के विचारों से, कार्यों से बहुत प्रभावित हैं और वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। बाबा साहब ने के घर का भी नाम राजगृह है। तो हमारा एक और घर है विशाल अम्बेडकर नगर, ट्रांस यमुना में, उसका नाम हमने राजगृह रखा था, राजगृह वन। अब ये दूसरा मकान हमारा निर्मित हुआ है, तो इसका जो सिकंदराम में पुष्पांजलि रेजिडेंसी में है, तो इसका नाम भी हमने राजगृह पर ही रखा है, राजगृह 2। एक तो बाबा साहब के मकान के नाम से प्रेरित होते हुए, दूसरा हमारी श्रद्धेय माता जी जो अब परिनिर्मित हो चुकी हैं, उनका नाम राजकली है, तो उससे भी मेल खाता है। तो इन दोनों सहयोग की वजह से हमने इस मकान का नाम राजगृह रखा। दूसरा, आज का जो गृह प्रवेश का कार्यक्रम है, उसका हम बौद्ध संस्कार पद्धति से इसका गृह प्रवेश करा रहे हैं। हमारे बुद्ध धर्म के भिक्खु आदरणीय रतन बोधि जी द्वारा पूरा संस्कार कराया जाएगा। और तत्पश्चात अपने रिलेटिव्स हैं, पड़ोसी लोग हैं, समाज के लोगों को हमने कुछ भोजन दान करने का निश्चित किया है, तो आज भोजन दान भी होगा। सर, बुद्धिस्ट कल्चर ही क्यों आपने अपनाया, मतलब आज के कार्यक्रम के लिए जो दरअसल क्या है, हम बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं तो हमारे संस्कार सभी बौद्ध पद्धति से, जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी संस्कार बौद्ध पद्धति से ही होते हैं। इवन मेरी एज 62 ईयर्स ओल्ड है। मेरा नामकरण भी पिताजी के द्वारा बुद्धिस्ट मॉन्क से ही कराया गया था 1963 में। मेरे एक भाई थे, उनका भी नामकरण जो है, बड़े भाई थे, उनका भी नामकरण बुद्धिस्ट रीत से किया गया। हमारे सभी संस्कार, शादी हो या मृत्यु संस्कार हो, अंतिम संस्कार, वो सभी बुद्ध रीत से कराते हैं, क्योंकि हम बुद्ध धर्म से प्रेरित हैं और बुद्ध के जो विचारधारा हैं और उनके पंचशील हैं और आर्य अष्टांगिक मार्ग है, पूरा हम कोशिश करते हैं कि उस पर अमल करें।
और अपने जीवन को सफल बनाया, दूसरों को भी इसी तरह तृषण पंचशील के मार्ग पर चल कर और आर्य अष्टांगिक मार्ग का फॉलो करके वो भी सब अपने लोग अपना जीवन सफल बनाए, उसके लिए भी हम लोग प्रेरित करते हैं। तो दर्शकों, हमारा जो उद्देश्य है इसी कारण से है कि जो लोग अंधविश्वास या पाखंडवाद में फंसे हुए हैं वो लोग हमारे चैनल पर इस प्रकार के कार्यक्रम देखें और इन लोगों से भी प्रेरित होकर अपने परिवार को खुशहाल माहौल में जीने का एक मार्ग दिलाएं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और शांतिपूर्वक जिएं। और आपको लेके चलते हैं इस ग्रह के अंदर। तो दर्शकों, आपको इस ग्रह में लेके चलते हैं अंदर और किस तरह के माहौल है आप देख सकते हैं। दर्शकों, हम उस हॉल में आ चुके हैं जो आज का कार्यक्रम है और बौद्ध जी की जो फैमिली है वो भी उपस्थित हो चुकी है। कुछ ही क्षणों में आपको आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ होगा। और आज का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है बंते जी के निर्देशानुसार। देखने लगते हो आप लग रहे भाई, अभी देखो बच्चों जो अभी देखो ठीक है। और ये विमल जी के बड़े बेटे हैं और उनकी संगिनी। वो रिपोर्टर है, बात तो तुम नेता मान लो इतना मजबूत कैसे। आप देख दो। अच्छा, माल्यार्पण भी तो करना है, पुष्प के करने हैं। चढ़ा दिए अगर वो चीज जला ही नहीं, जला देंगे। देखो सर, देखो देखो सर, अल्लाह का मामला तो सामने देखो। हाँ, हाथ ला लो मामा से। हाँ, हाथ दो ठीक। अच्छा, वोट मत दबाओ ना, वोट तभी आगे तो वोट ही करना है। अच्छा, ये तो जला उधर से पहला अब देखने नीचे हाथ लाओ, ऐसे ही हाथ लाओ, देखो तो ठीक। ओकाश अहम बंते
तीर्थेन सदं पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रह तत्त्वा शीलं चेत मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकाश अहं भन्ते तीसरेण सदं पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रह तत्त्वा शीलं चेत मे भन्ते तृतीयम्पि ओकाश अहं भन्ते तीसरेण सदं पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रह तत्त्वा शीलं तेतु मे भन्ते यममनामित वन्दे भन्ते दश भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से तीन नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि आदिन्नदाना वेरमणि शिखापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि शिखापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि शिखापदं समादयामि मुषावादा वेरमणि शिखापदं समादयामि मुषावादा वेरमणि शिखापदं समादयामि शुरामिर्यमजपमादधाना वेरमणि शिखापदं समादयामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा दूसरे तीन बार भगवान बुद्ध को प्रणाम करें। तीसरा सहस्रम शीलम धम्मं साधुवां स्वर्णं कत्वा अपवादिं संभव। यह भी आप लोगों ने त्रिशूल पंचशील ग्रहण किया। तथागत ने त्रिशूल पंचशील सदगृहस्थी में रहकर मनुष्य त्रिशूल पंचशील का पालन करे तो वास्तव में उसके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होता है, क्योंकि ये जीवन दुखों से भरा है। त्रिशूल पंचशील दुखों से दूर करता है मनुष्य को। इसलिए तथागत ने गृहस्थ जीवन में 5 शीलों का जो प्रावधान किया, त्रिशरण 5 शील। आगे बढ़ने के लिए अष्ट शील भी है, उपोषण, 4 आर्य सत्य और 8 अष्टांगिक मार्ग, ये आगे बढ़ने के लिए है। 8 अष्टांगिक मार्ग तक आदमी पहुंच जाए, समझ लो अर्हत हो गया। तो एक भवन का निर्माण किया और उसका आज गृह प्रवेश बुद्ध वचन के द्वारा करा रहे हैं। तो ये भवन बनाना हम लोगों के लिए बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर की अनुकंपा रही है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर न होते हम आज इस स्थिति में नहीं हो पाते, क्योंकि
बुद्ध को जानने के लिए भी हमें नहीं मालूम पड़ता था कि बुद्ध क्या है, क्या चीज़ है। ये भी बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको बताया। इसलिए बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर हमारे महान एक भगवान भी हैं और पंडित भी हैं, और जितने विद्वान हैं वो वास्तव में बाबा साहब को भारत रत्न भी दिया गया। हम लोग बहुत विश्व रत्न भी कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी उपाधि अगर है बाबा साहब की तो वो है बोधिसत्व। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोधिसत्व की उपाधि वो भारत ने नहीं दी, वो बर्मा देश के लोगों ने दी बाबा साहब को। तो बाबा साहब वास्तव में 10 पारमिताएं जो होती हैं ना, उनमें बाबा साहब ने प्रज्ञा पारमिता को पूर्ण रूप से पूरा किया अपने एक जीवन में। आगे चलकर वो भी बुद्ध बनेंगे, बुद्ध का अंश। बोधिसत्व का मतलब बुद्ध का अंश। तो अभी हमारे विमल जी ने जो निवास बनाया है उसमें आज वो गृह प्रवेश कर रहे हैं। उनका पूरा परिवार है, उनके हितु रिश्तेदार और मित्रगण सभी हैं। एक बौद्ध भिक्षु को भी बुलाया है। तो बुद्ध वचन के द्वारा वो अपना ये गृह प्रवेश कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सूत्र पाठ महाकारुणिको नाथो हिताय शब्द पाणिय पूरे द्वापार में शब्द पशो बोधिमुत्तम जयतो मूल्याय सखाय नंद वर्धिनो जय सुहोतु ते जय मंगल सकत्वा बुद्ध रतन औषधि उत्तम वर हितं देव मनुष्यान बुद्ध तेजेन शोधिना न सत्तुपतवा सभ्य दुःखावुपशमेतु ते शक्त्वा धम्मरतनं औषधि उत्तम वरं परिलाहवुपशमन धम्म तेजेन शोधिना न सत्तुपतवा सभ्य भयावुपशमेतु ते शक्त्वा संघरतनं औषधि उत्तम वरं आहुनेयो पाहुनेयो संगतेजेन शोधिना न सत्तुपतवा सभ्य रोगभूपशमेतु ते यं किंच रतनं लोके विद्यति विविधाभूतो रतनं बुद्धशमं नाति तस्मासोति भवन्तु ते यं किंच रतनं लोके विद्यति। गाथा का वो होता है बाहुशैषं विनम्रतुषायुधं गिर्मे खरोदित घोर ससेन मारं दानादिधम्म विदनाजित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि मारातिरेकमभियोज्यते शब्बरितं घोरमपनालुवकुमकुमन्ययङ्कम् अन्ते सुधन्तु विदनाजित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि नारागिर्गजपर्यत्यन्तभूतं दावाभिजक्सनीव सुदारूढं तं वेतं वशेख विदनाजित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि ओकित खन्मतिहत सुदारूढं तं दावान्ति योजन पथ्यंगुली मालवन्तं इंदो शंखत मनोजित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि कत्वानि पक्षमुदिरं अभगग्न्यो चिंचाय दुष्टवचनं जनकाय मध्ये संतेन संविधनाजित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि सज्जन विहाय मति सज्जन वादिवेतो बाधा विरोपट अतिबन्धभूतं वैयापदीप जलितो जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि नन्दोपनन्द भुजं महादित्येन पुत्रेण हे
भुजंगेन नमामि यन्नो हिन्दूवने अब आप लोग पुष्प चढ़ा लें भगवान पुत्र चढ़ आप पुष्प चढ़ा लीजिए सभी पुष्प चढ़ा लीजिए पुत्र हाथ लगा इनका एक मिनट ठीक देखो अंकल है ना ऐसे एकदम पकड़े जैसे वो ना चांदनी हो गए अंकल है ना देखो देखना भैया देखो देखो ना देखो आपको रेगुलर कैसे चलो ना नहीं हाँ मतलब वैसे कैसे देखा था कि लम्बे खींचूंगा चलो तुम चलो वीडियो में आगे खिंचाओ सही से अंकल हाथ लगाओ ना हाथ लगाओ इधर देखो इधर ठीक देखो इधर देखो अंकल हो गया देखो देखो बढ़िया बहुत बढ़िया वास्तव में आराम से बाहर बैठो भाई सब है बहुत अच्छा नक्शा बना है देखो बुलाओगे दो नहीं आएंगे मैं अंधा हूँ इन्हें लेके आया और ये झूठे नहीं पर ये झूठे मैं इन्हें लेके आया हूँ ये झूठे भाई इनके अंधे को बुलाओ तो दो जने आते हैं हैं अंधे को बुलाओ अंधे को नौतोगे तो दो जने आएंगे दो जने तो आएंगे वो एक जना लाएगा नहीं उन्हें हाँ वो अंधे चश्मे वाले ये हाथ लेके आया सही बात है ये तो बात सही है लेके चलते हैं ये देखो अंधे उनकी खूब कविताएं करी हैं ये देखना तो भैया बड़ी दूसरे ने गई वैसे भी का पकड़ गई जो अंकल देखो अंकल अंकल देखो तो ये तो देखना भैया देखो है जात कहते हैं ऐसे कैसे दिया जात कहते हैं जब है तो मेरे ऊपर ही घूमना आपको जो नहीं देख रहे ऐसे भी रखते हैं भगवान बुद्ध बनाए जो आदमी से हो नहीं पाएगा पहले ये लो बोले भाई फोटो लेना हाँ सर इनका फोटो खींचो आप ये देखो जो होंगे नहीं आपके पास गंगा यमुना नहाए के रहा ओके ओके बधाई हो देखना देखो शुभकामनाएं अंदर से देख लो हाँ और क्या इधर देखो इधर ऐसे देखना इधर ठीक फोटो खींचना हाँ मैं हूँ आप लोग हूँ परिष्कार
किया, उसी से प्रभावित होकर हम लोग आपको आप भी आ जाओ थोड़ा पास। के साथ दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें।